राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी वृंदावन जाते हैं तो बांके बिहारी जी और राधा रमण जी के दर्शन करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बांके बिहारी और राधा रमण जी के हाथ में बांसुरी क्यों नहीं है, या आपने इस बात पे गौर ही नहीं किया है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि श्री राधा रमण जी और बांके बिहारी जी ने बांसुरी क्यों नहीं पकड़ रखी है। सबसे पहले बात करते हैं सबके प्रिय बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी का श्री विग्रह मानव निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकट हुआ है। संगीत सम्राट तानसेन के समय स्वामी हरिदास महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। अपने संगीत को उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया था। उसी के वशीभूत होकर श्री कृष्ण और राधा रानी एक रूप होकर बांके बिहारी के श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। वर्षों अनन्य भक्ति हरिदास जी निधिवन में बांके बिहारी जी की लीलाओं का गान कर वर्षों सेवा करते रहे। संवत 1726 में बिहारी जी को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ वो आज हैं। वर्तमान मंदिर सन 1864 में बनकर तैयार हुआ। बिहारी जी की सेवा व्यवस्था बहुत ही लाजवाब और अनोखी है। श्री हरिदास जी महाराज अपने लाडले को छोटे बच्चे के रूप में पूजते थे। उनको रोज वंशी धारण नहीं करवाते थे, क्योंकि छोटा बच्चा इतनी भारी वंशी धारण कैसे करेगा। हर समय वंशी पकड़कर हाथ दुख जाएगा। शरद पूर्णिमा को पूरे मंदिर को श्वेत फूलों से सजाया जाता है। वहीं बांके बिहारी लाल को धवल वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। बिहारी जी को इस दिन स्वर्ण मुकुट और हाथ में मुरली भी धारण करवाई जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा में ही भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी और वंशी भी पहली बार बजाई थी। उसी भाव से बिहारी जी को शरद पूर्णिमा पर वंशी धारण करवाई जाती है। वृंदावन धाम में आकर भक्त जब बिहारी जी के दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम जैसा तो कोई धाम ही नहीं है। मंदिर की अनोखी सेवा व्यवस्था अनुसार केवल जन्माष्टमी पर मंगला आरती होती है, साल भर नहीं होती है। इसके पीछे यह भाव है कि बिहारी जी रात में रास करके थक जाते हैं, तो उनको सुबह मंगला आरती करके डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अक्षय तृतीया पर भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। हरियाली तीज को झूला दर्शन, शरद पूर्णिमा पर बिहारी जी को मुरली धारण करवाई जाती है। यहाँ नित्य ही उत्सव मनाए जाते हैं। फूलों का श्रृंगार, फूल बगला सस्ता है। बिहारी जी का बार बार पर्दा कर दिया जाता है। आपने भी सोचा होगा कि बिहारी जी का बार बार पर्दा क्यों कर देते हैं, हम उनसे एक टक देख भी नहीं पाते, उनका पर्दा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? श्री बांके बिहारी जी भक्तों के प्राण प्रिय हैं, तो उनको किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए बार बार पर्दा कर दिया जाता है। इस लाइन पे नजर ना लगे, मुझे एक बांके बिहारी जी का एक भजन की लाइन याद आ रही है। श्री बांके बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। बिहारी जी कहीं भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर कहीं चले ना जाएं। उसके साथ यह घटना बिहारी जी के साथ कई भक्तों द्वारा हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर में इसीलिए बार बार पर्दा होता रहता है बिहारी जी का। लोगों में इतनी श्रद्धा, विश्वास और भाव है कि एक बाबा जिन्हें आंखों से दिखता नहीं था, उनसे हमने जिज्ञासावश पूछा कि बाबा आप तो देख नहीं सकते, फिर कैसे बिहारी जी के दर्शन करोगे? तो वे बाबा बोले कि बिहारी जी मेरा ठाकुर तो मुझे देख सकता है ना। बिहारी जी की इस सेवा व्यवस्था श्री हरिदास जी के भक्ति भाव के अनुरूप ही की जाती है। ऐसा ही प्रेम भाव राधा रमण जी में देखने को मिलता है, जहाँ पूरे विश्व में कान्हा जी की जन्माष्टमी के दिन अभिषेक रात 12 बजे किया जाता है,
उसके विपरीत राधा रमण जी का अभिषेक दिन के 12 बजे में किया जाता है। राधा रमण जी बहुत हल्के हैं, बहुत छोटे और कोमल बच्चे हैं। उनके हाथ में बांसुरी देने से उसके गिरने का डर रहता है। उनका भोजन कक्ष भी अलग है। जब भी वह भोजन कक्ष में भोजन करने जाएंगे तो उनकी बांसुरी बार बार हटानी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोमल हाथों पे खरोच आ सकती है। इसलिए राधा रमण जी को भी बांसुरी धारण नहीं करवाई जाती। वृंदावन के बाकी सभी मंदिरों में कृष्ण भगवान मुरली धारण किए हुए हैं। इससे संबंधित आप मुझे सुझाव और कमेंट कर सकते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।